नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राममोहन शर्मा। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को लेकर सेंसेक्स से सियासी गलियारों में घमासान अभी भी जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि सरकार ने देश के बैंकों से लेकर LIC के पास मौजूद जनता का पैसा अडानी को गलत तरीके से दे दिया है। विपक्ष की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में JPC का गठन हो और मामले की निष्पक्ष जांच हो। आज TMC सांसद महुआ मोइत्रा इस मामले पर खासी आक्रामक दिखी। उन्होंने कहा कि अमेरिकी शेयर बाजार ने तो अडानी एंटरप्राइजेस को इंडेक्स से हटा दिया है, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE अडानी के शेयरों की इंडेक्स सदस्यता की जांच क्यों नहीं कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी सवाल पूछा है कि अडानी के समधी सिरिल श्रॉफ जो सेबी से जुड़े हैं, उन्हें सेबी की जांच से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा। कांग्रेस इस मुद्दे पर पहले से ही सरकार को घेर रही है। सोमवार को एक बार फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। ऐसे में आरोपों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सामने आई और उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि सेबी रिव्यू पर फैसला लेगी और पहले भी FPO आए हैं और उनसे विदेशी निवेशकों का मोहभंग भी हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेशकों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और बाजार पर सरकार की पूरी नजर है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि रेगुलेटर्स फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उन पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता। दूसरी तरफ आरोपों के बाद RBI से लेकर SBI और LIC भी सामने आए। RBI ने भी कहा है कि निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जबकि SBI ने कहा है कि अडानी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बाद ही नियमों के तहत उनको लोन दिया गया और उन पर वित्तीय संकट नहीं है। LIC ने भी किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया है। लेकिन अडानी की संपत्ति पर लगातार खतरा गहराया हुआ है। सितंबर 2022 में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर की सबसे अमीर शख्सियत थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से जो हड़कंप मचा, अब गौतम अडानी 22वें नंबर पर खिसक गए और कल इसी समय तक क्या वो 22वें नंबर पर बने रहेंगे, ये भी कहना फिलहाल बेहद मुश्किल है। बीते कुछ दिनों में गौतम अडानी की कंपनी को 10 लाख करोड़ तक का घाटा हो चुका है। यह रकम भारत के कुल बजट का लगभग 1/4 है और भारत के रेल बजट से करीब 4 गुना ज्यादा। और इतनी ही रकम से भारत सरकार 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को खाना भी खिला सकती है। 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस दिन अडानी की संपत्ति $119 बिलियन के करीब थी, जो आज 12वें दिन घटकर लगभग $59 बिलियन के आसपास पहुंच गई है। यानी 12 दिन में उनकी संपत्ति आधी घट चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि जब सब कुछ बाजार में ठीक है, तो निवेशक बाहर क्यों भाग रहे हैं। विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या अडानी पर जो बवाल छिड़ा है उसका 2024 के चुनाव से भी कुछ लेना देना है? इसी तरह के सभी आरोपों पर ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले एक टीजर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion. So our macroeconomic fundamentals or our economy's image, none of which has been affected. FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billions come in this last few days, regulators will do their job, and regulators are independent of the government. The SEBI is the authority, and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. देश का दुर्भाग्य है कि देश को बहुत ही गैर जिम्मेदार विपक्ष मिला है। विपक्ष जो है हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनका परिचय आपसे कराएं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। अश्विनी तनेजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वित्त मामलों के जानकार हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत तनेजा साहब आपका।
ए.के. वाजपेयी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रवक्ता हैं एलजेपी के। बहुत बहुत स्वागत वाजपेयी साहब आपका। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और आपके पास में आऊं उससे पहले अश्विनी तनेजा जी, एक प्रश्न आपसे। अगर वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि सब कुछ बेहतर स्थिति में है, वित्त मंत्री जी इस बात को लेकर भी कह रही हैं कि सब कुछ रेगुलेटर्स के हाथ में है, वो कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी अगर 12 दिनों में किसी कंपनी की कुल नेटवर्थ लगभग आधे पर पहुंच जाए तो देश को चिंता करनी चाहिए कि नहीं? देखिए, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो हम नेटवर्थ घटने और बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये सारी बातें क्या ये संकेत नहीं देती कि कोई चीज उछाली गई जी और एक आर्टिफिशियल तरीके से उसकी वैल्यू घट गई और उसकी वजह से सारी बातें उठने लगी? यानी कि कोई सुनियोजित स्कीम कुछ चल रही थी पहले से और उसके हिसाब से एक एक करके सारे स्टेप हुए और सारे स्टेप लेने के सिलसिले में जो आप आज मार्केट का क्रैशिंग देख रहे हैं वो उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था। आप देखिए, टाइमिंग देखिए पहले, जब आपकी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग की, उसकी टाइमिंग देखिए किस तरह से वो तैयार की गई कि आप जब एफपीओ आने वाला है उसके ठीक 2 दिन पहले, और किस टाइप की कंपनी है या एजेंसी है जो ये रिपोर्ट दे रही है। उसके बाद आप ये देखिए कि रेजिग्नेशन जो होते हैं यूके से, उसके बाद एक एक करके जो बाकी भी चीजें हुई हैं, क्या ये कुछ संकेत नहीं देती कि हमें इसका विक्टिम बनने की बजाय हमें इसकी सब्सटेंस तक पहुंचना चाहिए और तभी कोई निर्णय लेना चाहिए? इस तरह की जो एक स्थिति पैदा करके अगर हम इकोनॉमी को डेंट करेंगे, कॉन्सिक्वेंशली इंडियन इन्वेस्टर्स को भी डेंट होगा और जो एक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है वो सपना पीछे छूट जाएगा। तो ये एक जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी का तो एफर्ट है इसके ऊपर। मैं अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं ये सब झूठ है, ना ही मैं कह रहा हूं ये सब सच है। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं कि चाहे आप व्यक्तिगत रूप में देख लीजिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में देख लीजिए, जब भी हम इस तरह की जल्दबाजी करके कोई भी निर्णय लेते हैं और पैनिक क्रिएट करते हैं तो नुकसान ही होता है। तो क्या हमें ये समय ऐसा नहीं है कि इंडिया एक तरफ और बाकी कुछ कंट्रीज एक तरफ, जिनकी आंखों में यह अखर रहा है कि इंडिया एक लीडिंग इकोनॉमी बन सकती है, जिनकी आंखों में यह शायद अखर रहा होगा कि आज इंडिया ने एक स्टैंड लिया यूक्रेन के ऊपर, वो स्टैंड जो इंडिया के हित में नजर आया, ना कि किसी और के हित के हिसाब से आपने निर्णय लिया। आज पहली बार इंडिया ने ऐसा किया है कि शायद ऑयल इंपोर्ट किया है और भी इंपोर्ट किया है बिना डॉलर का यूज किए। क्या एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं है? तो ये सब बातें जब हुई हैं तो ये रेसिस्टेंस तो जाहिर था। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। देयर मे बी ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आप कहेंगे तो इसलिए हम उसका विक्टिम बनने की बजाय हम समझदारी से काम लें, इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाएं। व्यवस्था के खिलाफ साजिश के तौर पर देख रहे हैं। तनेजा साहब, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। मुकेश जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी चलना चाहता हूं और फिर इसके बाद राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। मुकेश जैन साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक टैक्स एक्सपर्ट के रूप में, एक वित्त मामलों के जानकार के रूप में, एक कंपनी जो लगभग आधे पर आ गई, क्या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की वजह से है या जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे कि कई चीजें ऐसी हैं जिनमें अनियमितता बरती गई, उस वजह से निवेशकों का भरोसा हिला है? देखिए, मैं ना अश्वनी जी की राय से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी क्लीन चिट किसी को देना बहुत ही गलत होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी दिखाई देती है। आप जैसे अगर देखेंगे कि आज की डेट में स्लो डाउन वर्ल्ड वाइड है, जिसमें सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को सब ये कह रहे थे कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो कि टिकी रहेगी, जो कि चलती रहेगी। इसमें भी अगर आप देखेंगे, आईएमएफ का भी देखेंगे तो उसने करीब 6.1 की ग्रोथ रेट दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि इंडियन इकोनॉमी को डेंट डालने के लिए, क्योंकि एक अडानी समूह और एक अंबानी समूह, 2 समूह एक बहुत बड़े समूह है हिंदुस्तान के अंदर, और अगर किसी की भी मार्केट गिरती है, किसी के भी शेयर गिरते हैं, तो उसका इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी समूह के ऊपर आता है, वो इंपैक्ट पूरे भारतवर्ष पे आता है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स पे आता है। तो पूरी हमारे जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, LIC है, SBI है, इन सब पे आता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी
कि ये कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को गिराने की भी एक साजिश हो सकती है। और जहां तक बात किसी के आरोप की है, हिंडनबर्ग एक नई कंपनी है, 2017 के अंदर ये कंपनी फॉर्म हुई थी जी। आज इसकी रिपोर्ट आई है। इसको अगर हम ये बोले कि विजल ब्लोअर है, तो भी आरोपों की जांच तो होगी कम से कम। अगर हम इसी तरह से बातें कहेंगे कि नहीं ये सब गड़बड़ है, ये सब, तो उससे हम अपनी इकोनॉमी को ही खराब कर रहे हैं। तो उसमें कम से कम उसकी जांच, सेबी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। आरबीआई ने भी बैंक्स को बोला है कि भाई आप बताइए कि अगर कोई फंडिंग हुई है तो फंडिंग में कोई अनियमितता तो नहीं हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे ओवरऑल अगर 2 लाख करोड़ का एक्सपोजर है अडानी ग्रुप पे, तो इंडियन बैंक का एक्सपोजर 40% है उसका, ना कि पूरा 2 लाख करोड़ का है। और पीछे अगर एसीसी समूह में भी देखेंगे जो फंडिंग हुई है वो सारी की सारी प्राइवेट बैंक से हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ये कहीं ना कहीं ये दिखता है कि किसी तरह से इंडियन इकोनॉमी को डाउन करने की साजिश है। साथ में मैं ये भी कहूंगा इसकी जांच भी होनी चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र जी, आप लोगों ने 2 बातें कही कि हमारी चिंता अडानी समूह से ज्यादा उन निवेशकों की है जो एलआईसी में अपनी जमा पूंजी बचत का पैसा लगाते हैं। लेकिन एलआईसी की ओर से कहा गया कि हमारे पास जो टोटल नेटवर्थ है उसका 1% ही हमने केवल लगाया, और उसमें भी हम अडानी समूह में जो पैसा लगाने के बाद हम प्रॉफिट उससे कमा रहे थे। अभी जब मार्केट गिरा है तो हम जरूर लगभग बराबर या उससे भी ऊपर हैं, बराबर से भी ऊपर। क्या आपको लगता है कि ये इस तरह से प्रचार करना कहीं निवेशकों को परेशान नहीं करेगा जो एलआईसी में खाता धारक है, उपभोक्ता है उसके? 3-4 चीजें हैं राममोहन जी। पहली बात तो ये जो आपके दोनों क्या नाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, एक बात तो सब लोग बिल्कुल बराबर से मान रहे हैं ना, जांच होनी चाहिए। चाहे हम हिंडनबर्ग पर कोई भरोसा नहीं कर रहे, हम अडानी पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि भारत की एजेंसीज हो, जेपीसी हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है तो अडानी को सजा मिले, और अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है तो उस हिंडनबर्ग के मालिकों को हिंदुस्तान घसीट के लाया जाए, उनको सजा मिले। तो जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अगर उसकी रिपोर्ट 18 पन्ने या 20 पन्नों की है, तो उसमें 413 पन्नों का जब जवाब दिया जाता है और कहा जाता है कि हम तिरंगे के पीछे छुप रहे हैं, भारतीय इकोनॉमी को खतरा है। भाई, भारतीय इकोनॉमी की एक छोटी सी फर्म कैसे खतरा डाल सकती है? इस फर्म ने टाटा के खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट दी? इस फर्म ने बिरला के खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट दी? इस फर्म ने जी न्यूज के खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट दी, सुभाष चंद्रा जी के खिलाफ? इस रिपोर्ट ने अंबानी साहब के खिलाफ क्यों नहीं रिपोर्ट दी? ये सिर्फ अडानी के खिलाफ क्यों रिपोर्ट दी? और फिर उसके बाद अडानी जी को तुरंत तिरंगे के पीछे छुपने की जरूरत क्या पड़ी? अगर यह छुपने की जरूरत पड़ रही है, या तो अडानी जी ब्रेवली कहते कि साहब सारी चीजें गलत है और हम इनको कानूनी रूप से घसीटेंगे, भारत की अदालत में भी और अमेरिका की अदालत में भी। सुरेंद्र राजपूत समर्थन करेंगे उनका। लेकिन अगर हमारे जो छोटे निवेशक हैं, अचानक से एक रिपोर्ट आती है, भाई टाटा का पैसा नहीं जाता, बिरला का पैसा नहीं जाता, सुभाष चंद्रा जी का पैसा नहीं जाता, या क्या नाम अंबानी साहब का नहीं जाता, सिर्फ इनका पैसा डूबता है। और इनके जहां पर इन लोगों को पैसा लगा रखा है, चाहे हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने लगा रखा हो, चाहे हमारे एसबीआई ने लगा रखा हो, चाहे हमारे छोटे निवेशकों ने लगा रखा हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। और हम सरकार से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि साहब आप जांच कीजिए जेपीसी की। जेपीसी में भी जिसकी जितनी संख्या होती है सदन में, उसके हिसाब से सदस्य होते हैं, यानी सबसे ज्यादा भाजपा के सदस्य होंगे, सत्ताधारी दल के सदस्य होंगे, तो हम तो कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम जेपीसी की मांग करते हैं, सरकार जो है ब्लाइंड क्यों हो जा रही है? क्या सरकार को अपने निवेशकों की चिंता नहीं है? क्या निवेशक सिर्फ कांग्रेसी हैं? क्या निवेशक सिर्फ विपक्षी हैं? निवेशक तो पूरे हिंदुस्तान में भाजपा को वोट देने वाले लोग भी हैं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको पूरी बात सुनी, मैंने पूरी बात सुनी, लेकिन जो कंपनी है निवेश करने वाली, वो कह रही है कि हम तो सिर्फ अडानी नहीं, कई कंपनियों में हम हिस्सेदारी खरीदते हैं, कई कंपनियों के हम शेयर खरीदते हैं, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो हम अपने उपभोक्ताओं को वापस देते हैं। मैं सिर्फ अभी एलआईसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर वो कंपनी ये कह रही है कि हम नुकसान में नहीं गए हैं और हमें ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारी ओवरऑल वैल्यू का लगभग 1%, 0.88% है, तो आपको लगता है कि उस कंपनी की विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है?
हमने तो एलआईसी की विश्वसनीयता पे तो कोई सवाल ही नहीं उठाया साहब। हम कहां एलआईसी की विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे? हम तो एलआईसी ने जो 38-40 हजार करोड़ रुपया लगाया है, अगर एक रिपोर्ट की वजह से मार्केट वोलेटाइल होकर वो 40 हजार करोड़ रुपया 88 हजार करोड़ रुपया हो गया था, अब मात्र 40 हजार करोड़ रह गया है। हम तो इस बात को कह रहे हैं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि एलआईसी गलत है। हमने कतई एलआईसी के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया, हमने एसबीआई के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया। हम तो कह रहे हैं कि अडानी समूह की जांच क्यों नहीं? ये जो रिपोर्ट्स है, इस रिपोर्ट पे अगर हिंडनबर्ग गलत है तो उसकी जांच क्यों नहीं? अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है तो अडानी समूह की हम जांच की बात कर रहे हैं। किसी अपनी एजेंसी एलआईसी पर हम कोई आरोप नहीं लगा, नहीं, दो तरह की बातें हो रही हैं। आपके नेता हम एक सिर्फ बात कह रहे हैं, मैं फिर वो आपका जवाब लूंगा, लेकिन आपके नेता ये भी कह रहे हैं कि सरकार के कहने पर एसबीआई ने लोन दे दिया। आपके नेता ये भी कह रहे हैं कि एलआईसी का पैसा सरकार के कहने पर वो निवेश करा दिया गया। उसका एक लाइन का जवाब दे देता हूं मैं आपको। दिसंबर 2013 में राममोहन भाई, आप अपने कागजों में चेक कर लीजिएगा, आप विश्वसनीय इंसान है, आप झूठ नहीं बोलेंगे, मुझे भरोसा है। आप दिसंबर 13 में चेक करिए, अडानी की मार्केट कैप की वैल्यू थी 51,000 करोड़ रुपए। 51,000 करोड़ रुपए थी मार्केट कैप। आज 21 जनवरी के आसपास, जब तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई थी, उसकी वैल्यू थी 21 लाख करोड़ रुपए। आप देखिए इस ड्यूरेशन में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी बढ़ी, भारत की अन्य कंपनियां कितनी बढ़ी, भारत की क्या नाम अर्थव्यवस्था का साइज कितना बढ़ा। हमने 34 लाख करोड़ छोड़ा था, आज 43 लाख करोड़ हुआ है जी। अचानक से ऐसा कौन सा जादू की छड़ी हो गई कि 51,000 की जो मार्केट कैप है 21 लाख करोड़ की हो गई? अगर हम आरोप नहीं लगाए तो क्यों नहीं लगाए? ठीक, सारे के सारे एयरपोर्ट, ये शायद वही जादू की छड़ी घूमी है। बंबई का एयरपोर्ट सुभाष चंद्रा जी से पूछ लीजिए, जो 21 लाख करोड़ वापस 10 लाख करोड़ के आसपास आ गया। मेरी बात तो सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूं। मैं बड़ी मैं किसी के ऊपर आरोपित नहीं कर, मैं आपसे आपके अपने लोगों से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए। बंबई का एयरपोर्ट जीवीके को दिया हुआ था, बंबई का एयरपोर्ट भी अडानी को दे दिया, लखनऊ का एयरपोर्ट भी अडानी को दे दिया, हिंदुस्तान के जितने एयरपोर्ट है अडानी को दे दिए, हिंदुस्तान के जितने पोर्ट है अडानी को दे दिए, हिंदुस्तान की जितनी ट्रांसमिशन एजेंसी अडानी को दे दी, जितनी एनर्जी की कंपनी अडानी को देती, ग्रीन एनर्जी अडानी को दे दी। आखिर है क्या और कोई? इस पे तो आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। जो बिल्डिंग करने वाला जीवीके में भी भरपूर हुआ है जहां आपकी सरकार है, लेकिन एक ही वाजपेयी साहब, जो सवाल मुख्य है वो ये कि अगर जांच की बात विपक्ष के लोग कर रहे हैं तो सरकार को इसमें दिक्कत क्या है? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। देखिए ऐसा है कि पहले तो ये पूछिए, इनसे कोई फ्रॉड हो गया क्या? नहीं, कोई किसी ने किसी का कोई पैसा निकाल लिया क्या? फ्रॉड कर दिया किसी के साथ? कोई फ्रॉड नहीं हुआ। किसी लोन को जो लिया गया वो अभी स्टेटमेंट आ गई है आरबीआई की भी, एसबीआई की भी, एलआईसी की, कि सारा का सारा लोन सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन का मतलब तो अगेंस्ट कोलैटरल के है, और कोई पैसा लोन की रिकवरी होगा अगर डिफॉल्ट करता है मान लो, तो वो कोलैटरल बेच के ही किया जाता है। तो क्यों पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? मतलब हमें यह समझ नहीं आया क्यों पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इसका एक ही जवाब समझ आया कि कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दा। किसी भी इशू को जाने अनजाने में मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे मोदी के खिलाफ कोई कुछ कहने को, जनता के भड़काने को मिले। लेकिन वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कंपनी 2017 में बनी हिंडनबर्ग, उसका काम यही है कि वो कंपनियों को शेयर नीचे लाती है, जब नीचे आ जाते हैं उसको खरीद लेती है और फिर उसको बढ़ा के बेचती है। वो यही काम है उनका, मतलब राइवलरी कंपनी है वो। मतलब हमें यही नहीं समझ आ रहा कि ये किस बात का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। पहले खुद तो क्लियर हो जाओ। जेपीसी कर रहे हो, कोई आपने चार्जेस लगा रहे हो कोई? यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इसमें चार्जेस क्या है देख तो लो जरा। इसमें चार्जेस, जो मेन चार्जेस लगाए हैं उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट टीम अच्छी नहीं है, फिर उन्होंने कहा एक्सेस कंट्रोल ओवर शेयर है, फिर उन्होंने कहा है कि पंप्ड डिमांड है, फिर उन्होंने कहा है कि इनएडिक्वेट कंप्लायंसेस है। तो इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी ये कांग्रेस ने बनाई थी, सेबी, वो बैठी हुई है बकायदा जी, और उन्होंने रिलायंस समूह की कंपनियों पे एएसएम लगा दिया है। एएसएम का मतलब है एडिशनल सर्वेलांस मैनेजमेंट मैकेनिज्म, वो लगा दिया है। और अब उसके बाद यह होगा कि अगर कोई भी शेयर का ट्रांजैक्शन होगा तो 100% मार्जिन मनी के अगेंस्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा।
मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी तो करेगी ना। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, वो एजेंसियों के पास है, सेबी के पास है, और उसके बाद अगर प्रिलिमिनरी कोई चीज निकलेगी तो बाकी की एजेंसियां जांच करेंगी। ठीक है, सिस्टम तो यही है। करना चाह रहे हैं इन्होंने राजपूत हर्षद साहब, मेहता का जब कांड हुआ था तब क्या किया था? लेकिन आप देखिए, एक ऐसी पार्टी के नेता हैं जो सामान्य कहावतें समझते हैं। एक कहावत यह थी जो हम सुनते आए कि कौओं के कोसने से पशु नहीं मरा करते, ढोर नहीं मरा करते। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद नुकसान इतना बड़ा हुआ है कि जो ओवरऑल वैल्यू थी, मार्केट कैप था कंपनी का, वो लगभग आधा हो गया। अगर सिर्फ यह कहा जाता कि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए, उसके बाद का इंपैक्ट इतना भारी है वाजपेयी साहब कि आप जिस बात को कह रहे हैं, आप जो तर्क कर रहे हैं कि उसका इस कंपनी की कोई वैल्यू नहीं है, इसका यही काम है, लेकिन नुकसान अगर 1000-2000 करोड़ का होता तो फिर भी समझा जाता कि ठीक है, इसका यही काम है और ये 4000 करोड़ रुपए कमा लेंगे। ये 10 लाख करोड़ की बात है वाजपेयी साहब। नहीं, उसका जनाब ऐसे है कि उसका जवाब ये है कि शेयर मार्केट में यही चलता है, शेयर डाउन आते हैं, अप जाते हैं, डाउन आते हैं, अप जाते हैं, यही तो शेयर है। और क्या है, उसी का शेयर वैल्यू ऊपर नीचे ही तो होती है। आज अगर इनकी वैल्यू नीचे आई है, इनकी सारी कंपनियां रनिंग कंपनियां हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, सबको जानकारी होती है, सारे बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उसके बाद शेयर खरीदते हैं और जानबूझकर खरीदते हैं और रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये भी पक्का है। तो अगर शेयर मार्केट में शेयर ऊपर नीचे हो गया 2 दिन के, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो जो हमने शेयर खरीदे हैं। अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास लौट के आता हूं तुरंत, लेकिन पहले सुरेंद्र जी, ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी आ जाइए, फिर अजीज खान साहब। सर मैं छोटे से मैं चूंकि वाजपेयी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बड़े भाई की तरीके से हम लोगों के, इन्होंने कहा कोई फ्रॉड नहीं हुआ, तो क्या फ्रॉड का इंतजार करोगे वाजपेयी साहब? फ्रॉड का इंतजार करना है कि पहले देश लुट जाए उसके बाद आप जागे? हमने क्या कहा आपसे? हम तो ये कह रहे जांच कर लो। हमने हिंडनबर्ग 2017 की नई कंपनी है, बिल्कुल है, उन्होंने कहा शॉर्ट सेलिंग करते हैं, उन्होंने बिल्कुल, लेकिन उनकी एक बार उसकी आप साख भी तो देख लो। 18 कंपनियों की आज तक उन्होंने फाइंडिंग करी है, रिसर्च करी है। 17 कंपनियां चीन की कंपनी, वहां की निकोला कंपनी। तो कम से कम ये आंख बंद मत करो, आप सिर्फ सरकार के पक्ष के लिए या मोदी जी अडानी जी के संबंध के लिए इस तरीके की बातें मत करो। मेरे और आपके लोगों का पैसा फंसा हुआ है, 10 लाख करोड़ कम नहीं होता, और जब कल की डेट में बढ़ जाएगा तो हम भी ताली बजाएंगे। अगर कोई गलती हुई है तो जांच करो, और जिसकी भी गलती हो उसको सजा दो। हम यही तो कह रहे, मत करो जेपीसी, सुप्रीम कोर्ट से करा लो, लेकिन इस तरीके की बातें मत करो कि फ्रॉड का इंतजार मत करो। फ्रॉड तो ऑलरेडी 50,000 अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस बताइए मिस्टर वाजपेयी कि 50,000 करोड़ की जो कैप की कंपनी थी 21 लाख करोड़ की हो गई राजपूत साहब, और उसी ड्यूरेशन में कोरोना भी आया और उसी ड्यूरेशन हमारी अर्थव्यवस्था की बेइज्जती हुई। राजपूत साहब, हर्षद मेहता का कांड हुआ, केतन पारिक का कांड हुआ, आपको याद होगा हर्षद मेहता का, तो क्या सिस्टम था? सिस्टम यही था, पहले सेबी ने जांच की, उसके बाद क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हुए। देखिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ निकलेगा तभी तो होगा ना। मतलब किस तरह की बातें कर रहे हो? जेपीसी कर दो, आपने भी जेपीसी हर्षद मेहता वाले में क्या हुआ था? ये शेयर फिर वही सब मालूम है। अब हम तो कहते हैं किसको सजा हुई थी ये भी मालूम है, किसने रिजाइन किया ये भी मालूम है ना। आप ये बताओ सरकार को आकर के, देखिए सरकार को आकर के बताओ कि सेबी ने ये जांच में ये फाइंडिंग पाई है। आप हिंडनबर्ग को करो क्या नाम आरोपित, अगर गलत है वो। अरे खाम में गाल मत बजाओ। देखिए, सरकार का सिस्टम, नरेंद्र मोदी को मत बचाओ। सरकार किसी की भी हो, वो अरे नरेंद्र मोदी का क्या लेने देना इससे? सरकार का क्या लेने देना इससे? उनका LIC का पैसा लगा है। अरे साफ लेना देना है साहब, नहीं नोट साफ लेना देना है पंडित जी। ये कंपनियों की लड़ाई है, साफ लेना है पंडित जी, मानो मेरी बात को। इसीलिए आपको भेज रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता को नहीं भेज रहे, क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता फंस जाएगा, इसीलिए आपको भेजा है उन्होंने। अरे सर मैं कह रहा हूं, जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बचो इस चीज से, और ये मत कहो कि फ्रॉड नहीं हुआ है। इंतजार मत करो फ्रॉड का, मैं आ रहा हूं आपके पास। अरे ये तो इंतजार मत करो सर, मैं दोनों के पास लौट कर आप सब सुभाष चंद्र के खिलाफ प्रियम्प्ट कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, शेयर मार्केट हमेशा साहब के खिलाफ नहीं हुई जांच। प्लीज अंडरस्टैंड,
ठीक है, कोई डिफॉल्ट नहीं है। देश में बहुत सी कंपनियां डिफॉल्ट नहीं है हैं, अडानी ग्रुप पे। देश में बहुत सी कंपनियां हैं, आपके टारगेट पर, आपके निशाने पर भी कोई खास ही लोग रहते हैं। मैं आ रहा हूं, लेकिन डॉक्टर अजीज खान, जो आप बात कहना चाह रहे हैं, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं कि कहीं कुछ नुकसान हो तो वो एजेंसी आके बताएगी। जिन जिन पर आरोप है कि एसबीआई का पैसा चला गया, एलआईसी का पैसा चला गया, क्या विपक्ष के लोगों का काम पैनिक क्रिएट करना है? जिसका नुकसान हो आके बताएंगे, ये आपका कहना है जी। किसका नुकसान होगा? इस मुल्क में एलआईसी में कितने लोग इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं? मेरे ख्याल से अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो बताना नहीं है, 30 करोड़ लोग हैं। ठीक है। एसबीआई में अकाउंट देखा जाए तो 45 करोड़ लोग हैं जी। 45 करोड़ परिवार है। एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं? मेरे ख्याल से ये देश है। अगर 45 करोड़ एसबीआई के अकाउंट को ले लें और 30 करोड़ एलआईसी के मेंबर को ले लें तो देश हो गया ना जी। तो आज देश खतरे में, देश की इकोनॉमी खतरे में। आखिर देश की कैसे खतरे में, समझाएंगे ना आप? अरे सर सुनिए ना, पैसे सुनिए ना मेरी बात। मैं कहना यह चाह रहा हूं, ये अकाउंट होल्डर हैं, इनके पैसे लगे हैं अडानी समूह में। मैं जानना यह चाह रहा हूं, बड़ा मोटा मोटा मामला है। ठीक है, आप कह रहे हैं लगातार हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं बहुत सारे विशेषज्ञों का, तमाम तरीके की चीजें। भाई जांच करवा लीजिए, क्या दिक्कत है? एक स्थिति यह पैदा हो गई कि एक शख्स की संपत्ति आधी हो गई, 21 लाख करोड़ से घट के 10 लाख करोड़ हो गई। आप अंदाजा लगाए कि 10 लाख करोड़ कितना संपत्ति, कितना पैसा होता है इस मुल्क के लिए। यह बात आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी किसी भी तरीके का कोई जांच की बात नहीं हो रही। आप लगातार मैं देख रहा हूं, सुन रहे हैं, हिंडनबर्ग साहब नई कंपनी है, मान लेते हैं, सारी चीजें वो गलत बता रहा है। आखिर शेयर जो डाउन हो रहे हैं, आज उनकी संपत्ति अगर इतनी कम हुई, अचानक कल वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो देश का जो पैसा लगा हुआ है, देश के लोगों का जो पैसा लगा हुआ, वो पैसा कहां से आएगा? कौन देगा? तमाम ऐसे लोग जो इस मुल्क से लाखों करोड़ रुपया लेकर भाग गए, आपने माफ कर दिया तमाम लोगों का पैसा। मैं कहना चाहता हूं, देश की इकोनॉमी कहां जाएगी? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आखिर जांच कराने में आपको क्या दिक्कत है? सुरेंद्र जी भी यही कह रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान, पैसा कहां गया? 2-3 चीजें हैं बहुत छोटी छोटी सी। देखिए, देश को पैनिक करना अलग मसला है, समझाना अलग मसला है। आपके पास तर्क हो तो आप समझाइए। मेरा यह कहना है कि जिन्होंने निवेश किया था, उन्होंने कितना फायदा उस कंपनी से लिया है और किस फायदे पे वो पैसा निकाल लिया, इसका डेटा आपके पास है? शायद नहीं होगा। भाई, मैंने 1500 का शेयर खरीदा, वो 3000 पे गया, मैंने 2500 पे वापस निकाल लिया, मैं मुनाफे में गया कि नुकसान में, इस पे एक अलग रिसर्च हो सकती है। दूसरी बात, जो आप इसको बता रहे हैं कि बैंक का पैसा डूब गया, आपको बैंक होम लोन देगा तो आपकी रजिस्ट्री रख लेगा कि मतलब अगर आप नहीं चुका सके तो आपका घर उनका हो जाएगा। मोटा मोटा हमें यह समझ में आता है। कंपनी ये कह रही है, एसबीआई ये कह रही है कि हमने एसेट्स के आधार पर इनको लोन दिया है और अगर ये नहीं चुका सकेंगे तो इनके एसेट्स हमारे हो जाएंगे। क्या आप ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ लुट गया है, सब कुछ पिट गया है, इसके आगे कुछ नहीं है, देश का पैसा डूब गया है? देखिए राम जी, बहुत गंभीरता से सुन ले, मुझे 10 सेकंड जी प्लीज बोलिए। सर, आपने कहा 10 रुपए का शेयर 3000 में हो गया, जो फायदा है वो फायदा लोगों ने उठाया, लेकिन जिन्होंने 3000 में खरीदा उनका 10 रुपए में आ जाएगा तो क्या होगा? पहली बात ये। एक सवाल, आप कह रहे हैं साहब कंपनियां, रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज है वो जवाब दे रही है, एलआईसी जवाब दे रहा है, एसबीआई जवाब दे रहा है, साहब मेरा कुछ नहीं लूटा, मैं बिल्कुल सेफ हूं। ये जो कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये अगर जवाब दे रहे हैं, सरकार के अंडर में सारी चीजें आती हैं, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? नहीं, वित्त मंत्री की बात आपने सुनी है? शुरू कर रही है निर्मला सीतारमण की बात सुनी आपने? अरे सुना मैंने सर, सुना ना। हम कह रहे हैं सिर्फ सफाई, इतना बड़ा कांड हो रहा है आज, जिस तरीके से फ्रॉड घोषित किया जा रहा है उनको, और उस पर सिर्फ सफाई। जांच क्यों नहीं? जांच क्यों नहीं? जेपीसी आप कह रहे हो नहीं कराएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट के जज से आप जांच कराइए। आप कोई जांच तो कराते। इतना बड़ा कांड होने के बाद आप जांच के नाम पे सुन रहे, सिर्फ सफाई दिलवा रहे। आप इंस्टीट्यूशन से सफाई दिलवा रहे, एलआईसी से दिलवा रहे, एसबीआई से दिलवा रहे। सवाल इस बात का है कि सरकार एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार को यह पता है कि जब जांच होगा तो अडानी घिरेंगे, और अगर अडानी घिरे तो जाहिर सी बात है सरकार घिरेगी, सरकार कटघरे में आ जाएगी, सरकार बेनकाब हो जाएगी। इसीलिए ये जांच की बात नहीं करते हैं। ठीक है तनेजा साहब, क्या इस पे जांच हो जानी चाहिए और इंस्टीट्यूट्स को आगे आकर अपना उनको घाटा है, फायदा है, ये सब बताने की बजाय सब कुछ सरकार को आगे बताना चाहिए और इस पे जांच भी हो जानी चाहिए? आपकी क्या राय है?
देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कल भी मैंने बोला था, आज दोबारा बोलता हूं, हमें ये बात समझ नहीं होगी कि इसमें कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। अगर हम जांच तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में जांच होनी चाहिए। अगर हम पहले से निर्णय ले लेंगे कि सब गड़बड़ है, तो जो नेगेटिविटी का नुकसान होगा उसको आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। जो ये बार बार बात कर रहे हैं, अभी बार बार बातें हो रही है, इतना नुकसान हो गया, जरा जांची ना क्यों नुकसान हो गया। किसी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट को अभी तक किसी ने जांचा परखा नहीं, अभी तक उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, तो फिर तो जो किसी की भी कॉन्स्पिरेसी रही होगी उसमें हम ट्रैप हो गए। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि बिना नेगेटिव सेंटीमेंट्स क्रिएट किए, बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा को अचीव की तरफ टारगेट किए, ये हमारे देश के खिलाफ लड़ाई होने जा रही है। पता नहीं कौन कौन सी ताकतें इसके अगेंस्ट लगी हैं, बिल्कुल जांच कराइए, लेकिन प्लीज नेगेटिविटी मत फैलाइए। पहले ट्रुथ, सच, क्या एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं वो बाहर आने दीजिए, क्योंकि शेयर मार्केट सेंटीमेंट्स ड्रिवन है। सेंटीमेंट्स बैड क्रिएट हो गए तो शेयर मार्केट नीचे आ गया। एसेट्स तो वहीं की वहीं है, एसबीआई ने जो लोन दिया है, एलआईसी ने जो लोन दिया है, जिन एसेट्स की बेसिस पे वैल्यू पे दोनों, वो तो वहीं की वहीं है, लेकिन सेंटीमेंट्स ड्रिवन होने की वजह से, बैड सेंटीमेंट्स क्रिएट होने की वजह से जो शेयर मार्केट प्रोफेसर नवल किशोर साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। मैं उन्हें करता हूं, फिर अनुराग डांडा भी हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, उनके पास चलूंगा। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर जो कह रहे हैं तनेजा जी कि ये नकारात्मकता दरअसल भारतीय अर्थव्यवस्था को ही नुकसान देने वाली है, जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जब चीजें स्पष्ट हो जाएं तो जो जिम्मेदार हो उनको पकड़ा जाए। प्रोफेसर साहब देखिए, ये जो बात कह रहे हैं उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। जैसे ये बोल रहे हैं कि विपक्ष जो भी बोल रहा है उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि हिंडनबर्ग ने 106 पेज का रिपोर्ट दिया और आप कहते हैं कि वो गार्बेज है, उसका कोई मतलब नहीं, उसे विश्वास मत कीजिए। पूरा विश्व न करे, पूरा देश न करे, ये देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो अडानी साहब की कंपनी ने 413 पेज का जवाब क्यों दिया? और जब उन्होंने जवाब दिया तो उसके बदले में वो कहता है कि इन जवाबों में भी 62 सवाल का जवाब आपने नहीं दिया है। महाराज, आप खुद एंगेज कर रहे हैं उस कंपनी से जिसको कहते खारिज कर रहे हैं कि ये 5 साल पुराना कंपनी है, 6 साल पुराना कंपनी है, लेकिन उसके रिपोर्ट को खारिज करने के बदले आप उसका जवाब दे रहे हैं। और विपक्ष जब कह रहा है कि चूंकि जवाब दे रहे हैं और वो जवाब के आधार पे या उस रिसर्च के आधार पे इतने बड़े स्तर पे घाटा हो रहे हैं और उसमें देश की इकोनॉमी का भी सवाल है, और जाहिर है कि ऐसी परिस्थिति में जांच होनी चाहिए। तो जांच होनी चाहिए अगर विपक्ष कह रहा है, तो ये किस तरह से नेगेटिविटी है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विपक्ष के हर सवाल को, कई सारे सवाल जब विपक्ष उठाए हैं वो सही साबित हुए हैं। ऐसा नहीं है, भाजपा का एक चरित्र है। यही कारण है कि अगर इसमें कुछ नहीं है तो भाजपा के लोगों को या भाजपा के प्रधानमंत्री तो हर बात में आकर लोगों से बात करने लगते हैं, उनको सफाई देनी, उन्हीं को बोलना चाहिए। सच अडानी साहब को भी आके बोलना चाहिए। उनकी सरकार है, उनका मानना है कि हमारे सबसे ज्यादा समर्थक है, उनकी बात तुरंत मान लेगा और मार्केट वहीं का वहीं, और इनफैक्ट उसके उल्टा इंपैक्ट हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये सिर्फ कहना कि विपक्ष केवल लोगों को ये कह रहा है कि आप परेशान हो जाए, पैनिक कर रहा है, मुझे लगता है कि यह भी एक तरफा साजिश है। और खासकर वैसे लोगों से कहवाना जिन पर लोगों को भरोसा है कि आप सही बोलेंगे, कृपया आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट मत दीजिए। आपका जो भी तर्क है, जो भी तथ्य है, उसके आधार पर बात करें। ये मत कहे आप कि राजनीतिक दल जो है अगर वो जांच कमेटी की मांग करते हैं, आप जो भी जांच एजेंसियां सरकारी हैं, जेपीसी होगा तो पार्लियामेंट का होगा, सेबी होगा तो सरकार की एजेंसी है, उससे अगर हम जांच कराएं, क्या विपक्ष जांच कर रहा है? क्या जांच कराने वाले एजेंसी अमेरिका के होंगे? जांच कराने वाले एजेंसी भारत की ही है, जांच करने वाले लोग पार्लियामेंट के ही हैं। प्रोफेसर नवल किशोर साहब, मुकेश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जैन साहब, क्या सेबी को ये अलग से बोलना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि नहीं आपको ये जांच करनी है, या रेगुलेटर्स का जो काम है? मैं आ रहा हूं वाजपेयी साहब आपके पास उत्तर के लिए, और ढांडा साहब भी इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन मुकेश जैन साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या सेबी को यह बताना पड़ता है कि यहां पे अनियमितता हो रही है, या रेगुलेटर्स का काम ही दरअसल यह है कि वो किसी भी तरह की अनियमितता हो उसको चिन्हित करें, नजर रखें, जरूरत पड़े तो कार्रवाई करें? जैन साहब जी बिल्कुल ठीक है। सेबी या जितनी भी एजेंसीज हैं, इनका अपना सुमोटो ये भी, जहां भी कोई अनियमितता देखते हैं उसको सेंस करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो ये सुमोटो भी उसके एक्शन अपनी जांच शुरू करते हैं। तो जैसे अभी बताया कि इन 5 कंपनियों पे, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अंबुजा सीमेंट्स, इन सब पे शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मेजर यानी एएसएम को बैठा दिया है। और एएसएम, इसको बैठाने का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रेडिंग होगी वो 100% मार्जिन के साथ ट्रेडिंग होगी। तो ऐसा नहीं है, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं,
और लेकिन ठीक है, विपक्ष का तो अपना काम है, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर देखें, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखें, तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। इसको सेंसिटिविटी से ही वेरीफाई करना पड़ेगा। सेबी या और जितनी एजेंसीज हैं, आरबीआई है, ये सब अपने अपने रोल करेंगे और कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, पूरी ये शिद्दत के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ करेंगे और एक बिल्कुल सही चीज निकल के आएगी। उसके बाद अगर अडानी दोषी होंगे तो उनको उसी तरह से सजा मिलेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक जंगल कानून चल रहा है कि अडानी को छोड़ देंगे, दूसरे को पकड़ लेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर। अनुराग डांडा साहब, इंतजार इस बात का करना चाहिए क्या कि सेबी भी जिम्मेदार संस्था है, वो भी चीजों को देखेगी? इतनी बड़ी गिरावट एक साथ मार्केट में हुई है, किसी की आंख से छुपी हुई चीज नहीं है और ना ये छुप सकती है। देखिए, नहीं, मेरी चिंता, जो मैं अब डिबेट भी सुन रहा हूं और जो चीजें देख रहा हूं, कुछ और है। मेरी चिंता ये है कि देश में इस वक्त लोगों की सरकार चल रही है या अदानी साहब की सरकार चल रही है। मतलब लोगों का पैसा दांव पे है, लोग उस पर एक चिंता जाहिर कर रहे हैं और सरकार जो है वो अदानी जी के बचाव में बयान दे रही है, अदानी जी के बचाव में नजर आ रही है, किसी तरीके की जांच कराने को तैयार नहीं है। सरकार को लोगों ने चुना है या अदानी जी ने ये सरकार बनाई है? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल मेरा ये, यहाँ पैनल में भी कई लोगों ने बोला कि भाई जिसका पैसा डूब रहा होगा वो आके शिकायत करेगा। भाई LIC में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, SBI में हमारे परिवार के अकाउंट हैं, मैं चिंता जाहिर कर रहा हूं और कैसे शिकायत करेगा? क्या देश का एक एक गरीब आदमी जिनके SBI में अकाउंट हैं, जो LIC में इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने, वो क्या करें? कैसे जाके रिपोर्ट करें? क्या मैकेनिज्म है वो रिपोर्ट करने का? कोई बताएगा यहाँ पे? उस चिंता को कोई उसके ऊपर काम करने को तैयार नहीं है। और जो लगातार ये कह रहे हैं कि क्या घोटाला किया, क्या वाजपेयी साहब तो इतना समझदार आदमी है, कह रहे हैं क्या घोटाला किया, क्या घोटाला किया। अरे यही तो आरोप लग रहा है कि ओवर वैल्यू करके उस पे सरकारी एजेंसियों से धड़ाधड़ उनको लोन दिए गए। कोई भी म्यूचुअल फंड पैसा क्यों नहीं लगा रहा अदानी जी की कंपनी में? SBI पैसा क्यों लगा रहा है? LIC पैसा क्यों लगा रहा है? सारी सरकारी एजेंसी जी पैसा उधर क्यों लगा रही हैं? इसके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? और जांच इसलिए भी होनी चाहिए, मुझे तो शंका इसलिए होती है कि मोदी जी तो अदानी जी के जहाज में घूमते थे और इतने बड़े नेता हमारे देश के अगर किसी व्यक्ति के जहाज में घूमते थे और उनका अगर शेयर इस तरीके से धड़ाम से गिर रहा है एक रिपोर्ट के आ जाने से, मेरी तो चिंता वाजिब है। लोगों का तो विश्वास टूट रहा है। मोदी जी का जिस तरीके का नेतृत्व था, लोगों ने विश्वास करके ही तो बनाया प्रधानमंत्री। और जिस व्यक्ति पे वो सबसे ज्यादा विश्वास करते थे, जिसके प्लेन में घूमते थे, अगर उसकी कंपनियों की आज ये हालत है तो चिंता नहीं होगी? आप कह रहे हैं चिंता मत करो, पैसा लोगों का डूब रहा है इसलिए आपको नहीं है वाजपेयी साहब, पैसा लोगों का डूब रहा है इसलिए वित्त मंत्री जी को चिंता नहीं है। ठीक है, वित्त मंत्री जी को लोगों को सिर्फ चिंता है कि अदानी जी का पैसा नहीं डूबना चाहिए। क्यों भाई अदानी जी का पैसा क्यों नहीं डूबना चाहिए? वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। देखिए, अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बड़ा क्लियरली बताया कि 2013 में अडानी की जो कंपनियों की वैल्यू थी वो 51,000 करोड़ रुपए थी। तो अडानी इंडस्ट्रीज को हमारे टाइम में 2-4 साल में ही तो नहीं आ गया, वो तो 20 साल से बिजनेस कर रहा है। और अगर आदमी 20 साल से बिजनेस कर रहा है और नंबर टॉप की कंपनी धीरे धीरे बढ़ते गए, शेयर भी बढ़ते गए, अब शेयर उनके डाउन आ गए। नंबर 2, ये बताइए कि इसका एक सेकंड जवाब दे रहा हूं, विपक्ष के पास अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, नहीं उसकी रिपोर्ट हिंडनबर्ग की ले आई, उसमें क्या है उसके बाद आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करी? आपने कोई मटेरियल निकाला? आपने कोई रिप्रेजेंटेशन दी सरकार को कि देखिए जी उसके बेस पे हमने ये चीजें कर ली और आप इस पे ये एक्शन लीजिए? सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें करोगे? मतलब आप अपना तो गिरेबान झांक के देखिए पहले आपने क्या किया, रॉफल्स में कितना शोर मचाया, उसमें भी जेपीसी की बात कर रहे थे, फिर उसके बाद पेगासस पे भी जेपीसी की बात कर रहे थे, अब इसमें भी जेपीसी आ गए। उन दोनों में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया और बाकायदा एक तरीके से मोहर लगा दी कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि हर चीज में आप जेपीसी, कंपनियां हैं प्राइवेट कंपनियां, सरकार को क्या लेने देना है? सरकार का इतना कंसर्न जरूर है कि LIC का पैसा सेफ रहे, SBI का पैसा सेफ रहे, और उसके लिए सेबी जो है उसने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी पाई जाएगी तो क्या सेबी छोड़ देगी? क्या RBI छोड़ देगा? क्या ED छोड़ देगा? देखिए, ये एक इंडिविजुअल कंपनी है, बोर्ड है उनका क्या काम करने का तरीका है। अगर उसमें रेगुलेटरी होगी, कोई कंप्लायंसेस नहीं होगी तो एक्शन लिए जाएंगे।
उसमें कोई कैसे हो सकता है इलेक्शन होगा? जी जी। तो मेरा दूसरा कहना यह है कि कोई डिफॉल्ट नहीं है, किस चीज का इंतजार, कोई क्राइम होगा तभी तो होगा ना। फर्स्ट स्टेप है सेबी का कि एएसएम लगा दो, सेकंड स्टेप है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करे, थर्ड स्टेप है कि ईडी को भेजे मनी लॉन्ड्रिंग है तो, फोर्थ स्टेप है कि और कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस है तो सीबीआई को भेजे। तो वो एजेंसी करेगी ना, उसमें सरकार क्या करी? ठीक है, ये और रिकॉर्ड है कि अभी उसका कोई डिफॉल्ट भी नहीं है। ठीक है राजपूत जी, मैं आ रहा हूं, डांडा जी वापस आऊंगा आपके पास। 3-4 चीज, हाँ मैं फिर से वही बात करता हूं, वाजपेयी जी आप बड़े सभ्य इंसान है, अगर हमारी तरफ होते तो क्या बात कर रहे होते, जरा एक बार पूछ लेना आप जब प्रोग्राम खत्म हो जाए। वाजपेयी जी, फ्रॉड का इंतजार नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, जिस सेबी की आप बात कर रहे हो उस सेबी के बोर्ड में ही, और हमें सेबी पे ही भरोसा नहीं है, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, खुलेआम कह रहा हूं, क्या नाम, गौतम अडानी साहब का दामाद श्रील श्रॉफ ऑलरेडी सेबी में है, तो बचाने की कोशिश करेगा। जिस तरीके के जो आरोप लगे हैं इनकी 18-20 या 100 पन्नों की रिपोर्ट में हिडनबर्ग के, उसमें इन्होंने विनोद अडानी की शेल कंपनियों की बात की है, लगभग 600 शेल कंपनियों की, और ये जो मार्केट कैप कंपनियों की बात करी है ना, इनकी भी बात करी है। जांच का दायरा, जैसे ही जांच शुरू होगी जेपीसी की या सुप्रीम कोर्ट की, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और जो आप कह रहे हो कि हमारे जमाने में, बिल्कुल हमारे जमाने में हम लोगों ने एनवायरनमेंट दिया था उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए, हमारे यहां उद्योगपति देश के लिए काम करते थे। 2014 के बाद देश के एक सरकार विशेष समूह ने उद्योगपतियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। आप तो पंडित जी इतने सीनियर हो, आप बता दो 70 साल में एक फोटो दिखा दो जिसमें किसी उद्योगपति ने किसी प्रधानमंत्री की पीठ पे हाथ रखा हो। इकलौती तस्वीर है आदरणीय मोदी जी की, इससे ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, हमारे प्रधानमंत्री है। एक चीज आप समझ लो इस बात को कि जिस तरीके की बात हो रही है ना, एक छोटी सी रिसर्च फर्म से जिस तरीके से शेयर डूब रहा है, अगर जब इसकी जांच सामने आएगी तो चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन। क्यों सारी कंपनियों ने बंद कर दिया भाई इनके बॉन्ड पे लोन देना? आप बताओ हमको, अगर चलती हुई कंपनी है तो। हम ये सब कुछ नहीं, 51,000 करोड़ की कंपनी देश के साइज के हिसाब से ही बढ़ेगी ना, 41 गुनी बढ़ी है, 41 गुनी। अगर 41 गुनी बढ़ी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आप बताओ मेरे को, जी समूह भी तो है जिस समूह पे हम बात कर रहे हैं, ये भी 2014 से था। हम इसके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा का समर्थक है, आप बताओ, लेकिन इनका कितना वर्थ बढ़ गया? हम तो आरोप लगाते हैं, खुलेआम आरोप लगाते हैं इनके ऊपर, ये भाजपा के समर्थक, इनका कितना बढ़ गया? क्यों अडानी का 41 पूरा बढ़ गया? सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आप कुछ भी आरोप लगाते हैं और कुछ भी आरोप को बार बार दोहराते हैं, वो महत्वपूर्ण मेरे लिए अभी नहीं है। कोई जांच नहीं होती ना। हमारी चर्चा जो है वो जिस विषय पे उस पर फोकस करेंगे, वाजपेयी जवाब दे रहे हैं, दिख रही है। नहीं, सुभाष चंद्रा जी ने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए कोई जांच नहीं। लेकिन सुनो तो सही जवाब तो। लेकिन ये आप बताओ, 41 गुना बढ़ गई इनकी। आप जिस विषय पर बुलाए गए, मेरा ख्याल है सर उस पर बात करें तो रहूं, सुनोगे तभी। आप तो चाहते हैं कि जाने किस किस पे जांच हो जाए। बताता हूं राजपूत, तो जांच में कोई बुराई भी नहीं है, मेरा तो ये मानना है। वाजपेयी आपके मैं राजपूत जी को जवाब मांग करिए आपकी, ठीक है, तो जिसकी जांच की मांग कर रहे हैं उसकी। वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, मुद्दे पे लौटते हैं वापस। अरे सुनो राजपूत जी, सुनिए तो सही है, एक बात सुनिए। आपके नेता राहुल गांधी बिल्कुल समझदार व्यक्ति हो गए हैं भारत यात्रा के बाद। उन्होंने सब चीज की जानकारी लिया, इसीलिए अपने मुंह पे टेप लगा ली है, एक बार नहीं बोला इस मसले पे। अगर कुछ होता तो राहुल गांधी चीख चीख के बोलते, लेकिन नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट ले ली है। और इसी तरह सरकार के पास भी जानकारियां होती हैं, सेबी अपना काम करेगी, अगर कोई इरेगुलरिटीज गड़बड़ होंगी तो वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, कांग्रेस के राज में घोटाले कितने किए आप लोगों ने? को भेज रखा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, निकाल लिया आप हमारी तरफ से लड़ो। अरे मेरी बात तो आप हमारी तरफ से बात सुनिए ना, अपने घोटाले तो ये देखो, बॉफर्स लेके, फिर सत्यम कंप्यूटर, कॉमनवेल्थ, कोल स्कीम, फिर कॉपर स्कीम, टाटा ट्रक स्कीम, आदर्श सोसाइटी स्कीम, उसमें सुशील पटेल की स्कीम, उन स्कीमों की जवाब कौन देगा? रामविलास देखिए, ये आपको शोभा नहीं देता।
आप पॉलिटिकली जो आपके पास इशू, अरे यार पॉलिटिकल जो इशू है उनको उठाइए, जातिगत जनगणना पे बहस करिए। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है वो जवाब देगी। फाइनेंशियल अथॉरिटी जांच कर रहे हैं, सेबी जांच करेगी और अनुराग डांडा उससे जो चीजें निकल कर आएंगी उस पर एक्शन भी होगा। देखिए, मैं यही बात कह रहा हूं कि वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने उस पर कुछ रिसर्च किया क्या, उस पर कुछ जांच किया क्या। सरकार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, लोगों ने विश्वास जताया आपके ऊपर, लेकिन आपकी सारी एजेंसियां क्या करेंगी? आपकी सारी एजेंसियां विपक्षी नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगा के, उन पे रेड डाल के उनको परेशान करने का काम करेंगी, जोड़ तोड़ का काम करेंगी, सरकारें गिराने का काम करेंगी और विपक्षी जांच करेंगे। ये बहुत अच्छी आपने सुकून देने वाली बात कही, सारे दर्शक सुन रहे होंगे, उनको समझ भी आ रहा होगा। दूसरी बात, आपने कहा कि सरकार के पास सारी जानकारी है, सारी एजेंसियों के पास सारी जानकारी है। ये रोजाना बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं सारे चैनल्स पे तोते की तरह बोलते हैं। आज कहां चले गए? आज क्यों नहीं है वो लोग? आज क्यों नहीं वो पक्ष रख रहे आके कि सरकार के पास ये जानकारी है, ये अच्छी बात है? इसमें क्यों एक व्यक्ति को पूरा देश बता के प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है? जो देश के करोड़ों लोग हैं उनकी चिंताओं के बारे में बात नहीं कर रहा कोई भी। देश के वित्त मंत्री हो, चाहे देश के मंत्री हो, चाहे देश के सरकार के बड़े बड़े नेता हो, वो एक कंपनी के लिए बात कर रहे हैं, उसके माउथपीस बन करके बात कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की चिंताओं के ऊपर बात नहीं कर रहे। अगर जो ये आंकड़ा नजर आ रहा है, जिस तरीके से ग्राफ गिर रहा है, अगर ये कोई घोटाला हुआ, आप अभी जांच से बच रहे हैं, करवा नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके से जेपीसी बननी चाहिए। अगर ये कोई घोटाला हुआ तो आप सोच के देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा और शायद ऐसा घोटाला होगा कि जिसमें हिंदुस्तान गरीबों का पैसा लगाए, सरकार पे विश्वास। लेकिन इस वक्त अनुराग डांडा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि घोटाला हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होगा, आपका कहना है जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर यह घोटाला नहीं हुआ, और तनेजा साहब इस पर शायद जवाब देना चाह रहे हैं, अगर यह घोटाला नहीं हुआ तो भी तो जो निवेशकों का नुकसान है, आम निवेशकों की बात कर रहा हूं मैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या एक संस्था हिंडनबर्ग या देश का विपक्ष? एक बस तनेजा साहब, मैं यही बात बोलने वाला था। हाँ, बस ये आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात ले ली। मैं ये एक ही बात को लेकर मान के चल रहे हैं कि प्रिजम्पशन ये है कि फ्रॉड है। मैं बस यही बात से चेतावनी दे रहा हूं कि आप ये भी मानिए कि फ्रॉड नहीं हुआ तो, और आपने अगर ये पहले ही मैसेज डिक्लेयर कर दिया कि फ्रॉड है, तो अगर ये फ्रॉड नहीं निकला तो उस प्रोसेस में जो डैमेज हो जाएगी उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, और ये देश का, इंडियन इकोनॉमी का, यहां के इन्वेस्टर्स का इररिपेरेबल डैमेज होगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर आपको विश्वास करना है दो लोगों में से, एक बाहर की एक संस्था और एक अपना कॉर्पोरेट, तो आप आंख मीच के बाहर की संस्था पर विश्वास करेंगे? क्या यह ठीक बात है? अभी उसका कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, यह लड़ाई इंडिया वर्सेस अदर्स की लड़ाई है। अब आप सोच लीजिए किस तरफ हैं आप जी। आप, निर्णय आपका है, आप जैसा कहेंगे, लोग सुन रहे हैं, जनता सुन रही है, पर आपको यह सोच के बोलना है इंडिया की तरफ है या अदर्स की तरफ है, क्योंकि हम बहुत ही ऐसी सिचुएशन में खड़े हैं आज, इंडिया जहां इकोनॉमी ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। निर्णय आपका है। आपकी बात, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये सब पे आरोप लगा रहे हैं कि प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये घोटाला है। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि सरकार, आप भी खुद ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये घोटाला नहीं है। किस बेसिस पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आप बिना जांच कराए हुए कैसे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि ये घोटाला नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात की, जो आप कह रहे हैं कि इररिपेरेबल लॉस होगा, अगर अब भी इस वक्त भी इसकी जांच नहीं हुई तो जो लॉस होगा वो इररिपेरेबल से भी कहीं ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। आपको अंदाजा नहीं है कितने लोगों के दिल टूटेंगे, घर टूटेंगे, कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक मिनट मुकेश जैन साहब के पास चलना चाहता हूं। मुझे थोड़ी सी, राम जी सर, मुझे 5 सेकंड दे दीजिए, मुझे एक जवाब देना है। हांडा साहब का, 10 सेकंड दे दीजिए सर। मैं अजीज खान साहब के पास आ जाता हूं, फिर सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास। दोनों लोग लगभग एक ही बात कह रहे हैं, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है। अजीज खान साहब प्लीज। सर देखिए राम जी, मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं कहनी है। अभी तनेजा जी ने 2-3 शब्द कहे, इससे पहले भी कहा था कि साहब अडानी के खिलाफ जांच, देश के खिलाफ जांच है, देश के खिलाफ लड़ाई है। मैं जानना चाहूं साहब, ये अडानी देश है क्या? अडानी ही देश है क्या? दूसरी बात, इनके खिलाफ अगर जांच हो रही तो साहब बहुत नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो हो गया। अगर एक छोटी सी कंपनी, जैसा कि ये कहते हैं कि उसके इतने कहने से इतना बड़ा नुकसान हो गया, और उसके बावजूद भी अभी ये चेत नहीं रहे। वाकई में अगर नुकसान नहीं चाहते हैं, ये सरकार नहीं चाहती नुकसान,
तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय आकर के क्यों नहीं सफाई देते? वो आकर के सफाई दें कि जो कुछ कहा हिंडनबर्ग ने वो सब गलत है, जो कुछ चल रहा है वो बेहतर होगा। जो भी लोग पैनिक है, देश पैनिक है, आज देश पैनिक है, वो रुक जाएगा। तो अगर वाकई में लाश को बचाना है, लाश को बचाना, तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों सामने नहीं आते? तनेजा जी इस बात को क्यों नहीं बता पा रहे? कह रहे साहब देश के खिलाफ हमला है। तो अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो देश के खिलाफ होने दीजिए, निष्पक्ष जांच की बात कीजिए, उसकी जो एजेंसी है उसको जांच करने दीजिए, सेबी को जांच करने दीजिए, जांच करेगा, उसके बाद आप निर्णय सुनाइए। सेबी सरकार उससे पहले नेगेटिविटी बहुत हो जाएगी तो बहुत समस्या हो जाएगी। जांच की बात कर रहे हैं आप? क्या जांच करना देश के खिलाफ साजिश है क्या? लेकिन पॉइंट ये देश पर हमला है, ये क्या बात आप क्या? बीजेपी के सांसद हरनाथ सिंह यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं वापस आप सभी के पास आता हूं। हरनाथ सिंह यादव जी, स्वागत है आपका। और यह सवाल सरकार से बार बार पूछा जा रहा है कि आप लोग जेपीसी की जो मांग है विपक्ष की, उसको मान क्यों नहीं लेते? अगर कुछ बड़ा हो रहा है, पैसा किसी कंपनी का घटता जा रहा है, निवेशकों की चिंता भी विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि बढ़ रही है, तो जांच से क्या दिक्कत है? देखिए, ऐसा है, ये विपक्ष का एक फैशन बन गया है विपक्ष के लोगों का कि ये अपने देश की लोगों की बात पर विश्वास नहीं करते। चाइना बोलेगा उस पर ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन भारत की सेना का विश्वास नहीं करेंगे। पाकिस्तान बोलेगा उसके ऊपर विश्वास करेंगे, लेकिन भारत के सेना और सरकार का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरीके से हिंडनबर्ग ने जो कह दिया, इसके ऊपर ये विश्वास करेंगे। देश के वित्त मंत्री के बयान पर विश्वास नहीं करेंगे। देश के अन्य बैंकों ने जिस प्रकार से बोला है कि सब नियमानुसार हुआ है, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो और ये विदेशी ताकतों के हाथ में हमेशा हस्तक बने हुए हैं। लेकिन हरनाथ सिंह जी, देखिए, दो पॉइंट है। अगर समूचा विपक्ष एक साथ खड़े होकर यह बात कह रहा है कि जेपीसी की जांच हो, स्वाभाविक है कि आपकी सरकार है, आपके संसद सदस्य भी उसमें शामिल होंगे, और उस जांच से अगर देश का विपक्ष संतुष्ट हो जाता है, संसद प्रॉपर चल पाएगी। आप लोगों को भी बिल पास कराने हैं और काम कराना है संसद का। क्या आपको लगता है कि एक जांच कोई ऐसी मुश्किल पैदा कर देगी? ऐसा है, 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से नई सरकार आई है और विपक्ष के लोगों की सारी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई हैं, ठप हो गई हैं, तब से ये संसद में अनर्गल बिंदुओं को लेकर के संसद को ठप करने की कोशिश करते हैं, संसद को चलने नहीं देते हैं। अनेक सांसद जो हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के आते हैं, उठाते हैं, उन्हें उठाने नहीं देते हैं, और संसद के प्रति विपक्ष के अधिकांश लोगों का कोई सम्मान का भाव नहीं रह गया है। हम और आप सभी जानते हैं कि संसद जो है 135 करोड़ लोगों के नागरिकों की आशाओं का केंद्र है, और उसमें वहाँ पर देश की समस्याओं का चिंतन, मंथन, मनन होना चाहिए, उनका निदान के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे मुद्दों पर विपक्ष हमेशा जो है अड़ंगेबाजी करता है, देश की सुरक्षा के। देखिए, जहां तक राजनीतिक आरोपों की बात है हरनाथ सिंह जी, वो देश की जनता समझती है कि कब नूरा कुश्ती चल रही है, कई राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, कौन सी चीज है जो सरकार को डैमेज करती है, और उसको जनता शायद इग्नोर भी करती है कि ठीक है ये चीज चल गई तो चल गई। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी जो सदन नहीं चल पा रहा है, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये जेपीसी जिसमें आपके सदस्य होंगे, जिसमें विपक्ष के प्रतिनिधि होंगे, वो अगर बैठ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? इस बात का कोई जवाब है क्या? ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जब सरकार कह रही है, देश के वित्त मंत्री कह रहे हैं, बैंक कह रहे हैं, तो आप उन पर विश्वास नहीं करते, केवल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं? हमारा ये सवाल है। विदेशियों की रिपोर्ट पे क्यों सवाल करते हैं, वो विश्वास करते हैं, ये हमारा सवाल है। और लेकिन हरनाथ जी पॉइंट एक छोटा सा ये है, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, और इनको किस पे विश्वास करना वो भी शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि उस रिपोर्ट के बाद जो गिरावट हुई है वो ऐसा कभी हुआ नहीं। मार्केट कैप आधी रह जाना किसी कंपनी की, देश के सबसे
अमीर व्यक्ति और विश्व के 2 नंबर के व्यक्ति का 22वें नंबर पर पहुंच जाना एक रिपोर्ट के आधार पर ही तो हुआ। अगर वो रिपोर्ट अविश्वसनीय भी है तो संसद की कमेटी बैठकर उसको अविश्वसनीय घोषित कर दे, उसका भी फायदा ही नहीं होगा। देखिए, ऐसा है कि दुनिया के मंच पर भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है जी, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के बड़ी तेजी के साथ आया है। कोरोना महामारी को लेकर के अनेक देशों की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई और ऐसे संकट काल में भी भारत की अर्थव्यवस्था अपनी लाइन पर चल रही है। ये दुनिया के लोगों को, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत को पसंद नहीं करते हैं, भारत को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। उनके साथ मिलकर के ये हमारे देश का जो विपक्ष है, हमारे देश के कुछ और भी लोग हैं जिनकी अपनी निष्ठाएं कहीं अन्यत्र हैं, उनका एक षड्यंत्र, और षड्यंत्र में सरकार फंसने वाली नहीं। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं और सवाल यह है कि अभी तो आप कह रहे हैं कोई घोटाला हुआ नहीं, देश के बैंक बता रहे हैं, LIC बता रही है, RBI बता रहे हैं, वित्त मंत्री बता रहे हैं, लेकिन अगर सर ये घोटाला हुआ, आम लोगों का पैसा डूबा जो LIC में निवेश है या SBI में लगा हुआ है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी फिर बीजेपी के लोग या सरकार के लोग लेंगे? देखिए, अगर मगर की कहीं गुंजाइश नहीं है, किसी का पैसा नहीं डूबने वाला है। जब वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि सब नियमानुसार हुआ है, तो इसके बाद संदेह की किंचित मात्र भी गुंजाइश नहीं है। और पिछले 8 वर्ष का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, आदरणीय मोदी जी का चरित्र जिस प्रकार का दिखाई दिया है, उसमें किसी प्रकार की घोटाले की कोई गुंजाइश। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए, वो आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं। सुरेंद्र जी। हरनाथ यादव साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं या अडानी जी के मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बड़ी स्पष्ट कर दूं। आपकी मोदी जी की सरकार के ऊपर साख उसकी बनी रहे, इसी के लिए हम जांच चाह रहे हैं। आप अडानी के साथ क्यों खड़े हुए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हिडनबर्ग की रिपोर्ट अगर गलत है तो हम चाहते हैं उसके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई हो, इसलिए हम जांच चाह रहे हैं। हम इसलिए भी जांच चाह रहे हैं कि उसी हिडनबर्ग के एक छोटे से आदमी की रिपोर्ट के हिसाब से 10 लाख करोड़ हिंदुस्तानियों का डूब गया। क्या हम गलत कह रहे हैं? और हम क्या ये गलत कह रहे हैं कि 51,000 करोड़ मार्केट कैप थी अडानी की 2013 दिसंबर में, आज 21 लाख करोड़ हो गई। आज किसी और के लिए उसने रिपोर्ट नहीं दी, आप उस रिपोर्ट को खारिज किस आधार पर कर रहे हैं? आप CBI हैं, आप ED हैं, आप सेबी हैं, आप कौन हैं? ठीक है, हरनाथ सिंह, आप ये अडानी के क्या नाम पेड वो हैं, बताएंगे आप? जबरदस्ती के लिए आप बात कर रहे हैं। हरनाथ सिंह, सिर्फ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जांच हो, JPC की जांच हो। हरनाथ सिंह जी, अडानी के मत बनो, मोदी के बनो। मोदी की साख के ऊपर संकट है, देखिए देश की साख के ऊपर संकट है। ठीक है, नहीं, ये सज्जन बात करते, मैं जानना चाहता हूं ये सज्जन कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन है सुरेंद्र सिंह राजपूत, वो आपसे प्रश्न पूछ रहे थे। जी 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 जी। देखिए, कांग्रेस की संस्थापक विदेशी थे। आज कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा हैं, और आपके संस्थापक सारे आपके गांव के हैं। रक्त है, एक मिनट, नहीं, सारे संस्थापक आपके गांव के हैं। धर्म शादी कियो। अब आप पूरी बात सुनिए, एक एक करके नहीं, काहे कांग्रेस के संस्थापकों से इस जांच का क्या मतलब है? अजीब किस्म की आचार्य चाणक्य ने कहा था, बेहुदा नहीं, आप आचार्य चाणक्य को पढ़ के आए हो? कौन सी किताब में पढ़े हो? एक मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत, अरे नहीं, बात जब तक आगे बढ़ेगी नहीं, आपको उत्तर चाहिए कि नहीं चाहिए? आप वही कर रहे हैं जो संसद के अंदर करते हैं। आप एक शब्द उठा, अल्लाह हो गया। ठीक रखिए सुरेंद्र सिंह जी, अगर तथ्य इधर उधर का हो तो मैं रोक दूंगा। बता दें, चलिए, आज हरनाथ जी बहुत पढ़े लिखे हैं। नहीं, आप उत्तर आ जाए थोड़ा सा, इसके बाद में आगे बढ़ूंगा। सुनना क्यों नहीं चाहते? जी जी, सुन लीजिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि विदेशी रक्त कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो इनके जो सर्वे सर्वा है, अच्छा, उसी आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की शादी किससे कराई थी मालूम है? मिश्रित रक्त है, मालूम है? चंद्रगुप्त की शादी किससे हुई थी? परिणाम स्वरूप अरे मालूम है? एक एक करके सुरेंद्र जी, आप अरे झूठे हैं,
मुद्दे पे हरनाथ जी सुरेंद्र जी दोनों से अनुरोध है, आप विषय पे बात करें, विषय पे बात करें। हरनाथ जी राजनीति छोड़ दोगे अगर ये नहीं लिखा होगा तो? बोलो छोड़ोगे? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप विषय पे रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? देखिए, आप भी विषयांतर कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, देश की जनता का इसका कोई लाभ नहीं है ना। राम मोहन जी, मैं विषयांतर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इस तरीके की फ्रॉड बातें हो रही है। एक मिनट रुक जाइए, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों लोग विषयांतर ना करें, मैंने दोनों को टोका है, इसीलिए अगर आप इस पे ही बने रहेंगे तो समय जाया होगा ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पे ट्रैक पे आए। अरे तो आज अडानी को बचाने के लिए चाणक्य को ले आए। ठीक है, हरनाथ जी जवाब दीजिए जल्दी। बचाने के लिए नहीं आए हैं, आप समझिए कि जो देश के तमाम दुनिया के अंदर धाक जम रही है, देश का जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो उच्च दंड मानदंड स्थापित कर रहे हैं, दुनिया इसका लोहा मान रही है। दुनिया की जितनी भी महाशक्तियां हैं, भारत की बढ़ती हुई चाहे आर्थिक ताकत हो, चाहे सैन्य शक्ति की बात हो, किसी हर प्रकार से लोहा मान रही है। लेकिन कांग्रेस और हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, भारत की बड़ी ही प्रतिष्ठा इससे पच नहीं रही है। ठीक है, अब ये चाइना के ऊपर विश्वास करेंगे, भारत की सेना के ऊपर विश्वास। चलिए सर, हमारे पास समय अभी इतना ही है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं आप तमाम मेहमानों का, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि जो बातें अलग अलग व्यूज के जरिए आप तक पहुंचे हैं, उसके आधार पर आप एक कोई राय और निर्णय ले सकेंगे। मेरी कोशिश कम से कम डिबेट के दौरान यही थी इस वक्त।